गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9वीं कक्षा का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जो कबीर की साखिया से पिछले वीडियो में शुरू किया गया था। अब है उनका शब्द। 2 इसमें शब्द है, एक एक करके मैं दोनों को पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। पहला शब्द है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत है मिली हूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर खुद परम ब्रह्म जी कह रहे हैं, निरंकार में तो हैं ही, और उस रूप में वे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे बंदे यानी मनुष्य से वे कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना ही मैं किसी देवल में हूँ और ना ही किसी मस्जिद में हूँ, ना किसी काबा में हूँ और ना कैलाश में हूँ, नहीं मैं किसी बहुत अधिक क्रिया और क्रम में हूँ जो भक्ति के रूप में अपने आप को साध लेते हैं, तो बहुत अधिक साधना करने में भी मैं नहीं हूँ, और नहीं योग बैराग में, और जो संत प्रवृत्ति के होते हैं कि वो उनका यह सोच होता है कि अगर मैं त्यागी बन जाऊं तो वैराग्य जीवन ही अपनाऊं तो ही ईश्वर प्राप्त होंगे। तो इसके लिए खुद परम ब्रह्म कह रहे हैं कि नहीं, वैसे में मैं नहीं हूँ, यानी कठिन क्रियाकर्म को तप करने वाले के कर्मों में भी मैं निहित नहीं हूँ। अगर तुम मन से खोजी करोगे, यानी खोजी हो तो तुरंत ही मिली हूँ पल भर की तलाश में, यानी अगर तुम मुझे खोजी करोगे तो मैं क्षण भर में ही मिल जाऊंगा। और कैसे मिलूंगा, इस बात को कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म के द्वारा यह कहा जाता है कि मुझे मेरी अगर तुम खोजी करोगे तो मैं पल भर में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति के सांस में हूँ, यानी स्वयं के भी सांस में हूँ, तुम जो सांस ले रहे हो उसमें भी हूँ, और जितने भी यहाँ जीव जंतु हैं सबके सांस में हूँ। इसलिए मुझे कहीं दूर कठिन रास्ता पार करके खोजने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं को देखो, उसमें मैं निहित हूँ, तुम्हारे आत्मा में मेरा वास है। तो इस प्रकार से हम लोग इस शब्द में जाने कि किस प्रकार से ईश्वर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ईश्वर चारों तरफ विराजमान है, वह किसी विशेष स्थान पर नहीं है, वह सब में निवास करते हैं, वह कोई भी घट हो कोई भी कण हो सब में उनका निवास होता है। अब हम लोग अगला शब्द पढ़ेंगे। अगला शब्द है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अपने संत मित्रों से, भक्त मित्रों से कहते हैं कि संतो भाई, यानी हे संत भाई, अब जो है ज्ञान की आंधी आई है, और यह ज्ञान की आंधी, ज्ञान क्या है, यानी ईश्वर में लीन होना, भक्ति भाव में लीन होना, सही विचार रखना, सत्य विचार युक्त जो भी मनुष्य है, तो अधिक इच्छा होना कि मैं अपने विचार को सही करूं। तो इस तरह से वे कहते हैं अपने संत भक्तों से कि आई ज्ञान की आंधी, यानी जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी भ्रम रूपी जो टाटी है वह टूट जाता है, उड़ जाता है, माया रहे न बांधी, और माया रूपी जो रस्सी है वह
उस टाटी को, भ्रम रूपी टाटी को बांध कर नहीं रख सकता। जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की तपस्या में, भक्ति में अपना विचार कुछ इस प्रकार कर देता है कि उसके मन में कोई अशुद्धियाँ नहीं रह जाती, कोई कुबुद्धि नहीं रह जाता, कुविचार नहीं रह जाता। तो अगले पंक्ति में है कि हिति चित की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। यहाँ पे कह रहे हैं कबीर दास जी कि स्वार्थ और मन रूपी जो दो थुन्नी हैं, वह यह ज्ञान जो है वह उसे गिरा देता है, और मोह का बलिंदा टूटा, यानी मोह रूपी जो बड़ा सा खंभा होता है जिस पर झोपड़ी का जो ऊपरी भाग होता है वह टिका रहता है, तो उसे बलिंदा, बलिया कहते हैं। तो वह बलिंदा भी टूट कर गिर जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा जो है, यानी यहाँ तृष्णा बुरे विचारों से होगा, घृणा से होगा, नफरत से होगा, जो मन में पनप रहे, घृणा, द्वेष, बुरे विचार मन में जो है वह उस आंधी के कारण वह आकर के धरती पर गिर जाता है। यानी तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, यह तृष्णा जो है, खराब विचार जो है वह आकर के धरती पर गिर जाता है उस ज्ञान की आंधी में, और कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी जो बुरे विचार मन में हैं वह क्या होता है, बुरे विचार यहाँ मतलब है कि सांसारिक जो वैसे विचार जो समाज में जिसकी अवहेलना की जाए, वैसे विचार अगर मन में है तो उसका भांडा फूट जाता है, यानी कौन किस तरह के विचार वाला है उसका भांडा फूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचु चुबे न पानी, और अब जो है यह ज्ञान से जो संत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वह एक ऐसे घर का निर्माण करते हैं जिससे एक बूंद भी पानी नहीं चूता, यानी एक बूंद भी पानी का नहीं जमीन पर गिरता उस छज्जे से। यह छज्जा जो है ज्ञान रूप का छज्जा है, जिसके कारण कोई भी अपवित्र करने वाली बातें उस छज्जे के नीचे नहीं गिरती। कूड़ कपट काया का निष्कया, कूड़ कपट काया का निष्कया, हरि की गति सब जानी, यानी अब यहाँ पे कहा गया है कि जब वह ज्ञान आ जाता है, जब वह सही आत्मा का जो यह शुद्ध पवित्र ज्ञान के रूप में घर बना है, अब उस ज्ञान के प्राप्ति से मन के जो भी खराब विचार होते हैं वो सब बाहर निकल जाता है, उसका कोई स्थान हृदय में नहीं रहता। हरि की गति जब जानी, यानी जब हरि के भक्ति में व्यक्ति लीन हो जाता है, उनके प्रभाव को जान जाता है, तब मन में कोई भी ऐसा गलत विचार नहीं रहता। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी, इस आंधी के पीछे जो प्रेम रूपी या ज्ञान रूपी बारिश कहेंगे, अगर वह होती है तो उसमें जो है जितने भी हरि के भक्त होते हैं वे सभी नहा लेते हैं उस ज्ञान से, उस प्रेम रूपी ज्ञान से सब नहा लेते हैं। और अब कबीरदास जी अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि अब इस सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के प्रकट होने पर, भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, तो यहाँ पे है सूर्य के उदय होने से जो भी इस संसार में अंधकार रहता है वह सब का सब दूर हो जाता है। यानी इसमें कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति भाव में अपने आत्मा को व्यक्ति जब पवित्र कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, तो उसमें बुराई नाम का, घृणा, कपट, द्वेष नाम का कोई ऐसा शब्द का या विचार का निवास नहीं होता। व्यक्ति बिल्कुल भक्ति भाव में लीन हो जाता है और
मन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। तो यह दूसरा शब्द भी समाप्त हुआ। अब इससे आप लोग 4-4 प्रश्न बनाओगे स्वनिर्मित और स्पष्ट उत्तर लिखोगे। अगला चैप्टर अगले वीडियो में फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।